आज की इस नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर आज हमने दो ट्रेड लिया हुआ है, जिसमें से मेरा पहला ट्रेड है। यहाँ पर हमने सेल साइड के लिए यहाँ पर एंट्री बना लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो एसएल है वो रनिंग कैंडल पर था और यहाँ पर बड़ी कैंडल के हाफ के आसपास पहुँच चुकी थी। हमने यहाँ पर स्कैल्पिंग के बेसिस पर एंट्री लिया, इस वजह से अपना प्रॉफिट है उसको बुक किया। आगे हम पूरा समझेंगे इसका लॉजिक। कुछ समय बाद हमने सेकेंड ट्रेड प्लेस किया। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं जब बड़ी कैंडल के हाफ के आसपास पहुँची मार्केट, तभी हमने अपसाइड के लिए यहाँ पर ट्रेड लिया। यहाँ पर हमारा जो एसएल था वो बड़ी कैंडल है, उसका लो हमारा एसएल था। अगर इसके नीचे आके अगर कोई कैंडल क्लोज करता तो हम उसी पॉइंट पर हम निकल जाएंगे, ये हमारा व्यू था। आप देखेंगे कि हमारा एसएल हमने लगा दिया। यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वो क्या था, 2782। यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं हमने टारगेट बनाया हुआ था। कुछ समय बाद जब बड़ी कैंडल के लो के नीचे यहाँ पर क्लोज कर दिया मार्केट, तभी हमने अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ किया हुआ है। आप देख सकते हैं हमने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया। तो आगे हम समझेंगे पूरा लॉजिक। तो चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर। तो अब हम आ गए अपने पीएनएल पर, तो चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल हमने दो ट्रेड ही यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। सबसे पहले हमने हीरो मोटो को जो कंपनी है उस पर हमने पहले सेल किया। आप टाइमिंग देख सकते हैं इस पॉइंट पर 9:55 पर, और यहाँ पर हमने स्क्वायर ऑफ कितने टाइम में किया उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर 9:57 यहाँ पर करीबन 2 मिनट 10 सेकंड करीब यहाँ पर ट्रेड चला हुआ है। फिर हमने सेकंड एंट्री बनाया टीवीएस मोटर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा फुल टाइमिंग। इस पॉइंट पर आप देखेंगे 11:13 पर। यहाँ पर हमारा एसएल क्लोजिंग के बेसिस पर था, इसी वजह से यहाँ पर जब कैंडल क्लोज किया तो हमारा एसएल हिट हो गया था 11:15 तो चलते हैं अपने चार्ट पर और समझते हैं पूरा लॉजिक। यहाँ पर अब हम आ गए अपने चार्ट पर। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने हीरो मोटो को जो कंपनी उस पर हमने सेल किया था, उस पॉइंट को हम समझने का यहाँ पर ट्राई करते हैं कि क्या रीज़न था, वहाँ पर क्या लॉजिक था हमारा उस पॉइंट पर सेल करने का। इसको हमने कर दिया थोड़ा सा पॉइंट ऐसा इस तरीके से, इसको हम कर देते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, जिससे कि आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में समझ में आए। यहाँ पर आप देखिए कि एक रेंज का पॉइंट है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि ये एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बन गई है, उसके बाद पूरा पॉइंट उसी के अंदर ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट बन गया, फिर पूरा मार्केट इसी के अंदर है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये पॉइंट से मिला के ये पॉइंट इस तरीके से, इस तरीके ऐसा हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया कि मार्केट इसी पॉइंट पर था। और यहाँ से नीचे से एक तो सपोर्ट बना हुआ है, ये एक पॉइंट बना हुआ है, ये हमारा सपोर्ट। इस तरीके से यहाँ पर मार्केट इसी पॉइंट पर बीच पे घूम रहा है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ऐसे करके ये इसी पॉइंट पर घूम रहा है। तो आज जहाँ पर स्टार्ट हुआ था तो इस पॉइंट पर हमने एंट्री बनाया। इसको हम करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और थोड़ा सा इस पॉइंट को हम मॉडिफाई करते हैं, जैसे इस तरीके से। ये आपको पॉइंट दिख गया होगा कि हमने ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनाया। यहाँ पर मार्केट यहाँ से आया, फिर अब देखेंगे कि यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ से नीचे आया हुआ था, और आज देखेंगे कि आज इसी पॉइंट पर था। इसको हम कर दें थोड़ा सा जूम, जिससे कि आप लोगों को पता चले। यहाँ पर हम कर दिए जूम पॉइंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन तो बना यहाँ पर। अब देखेंगे आज मार्केट क्या हुआ। आज मार्केट यहाँ पर स्टार्ट हुआ आप पॉइंट पर, उसके बाद देखेंगे कि इस पॉइंट पर आया मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर ये ऊपर गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से एक स्विंग बना के फिर यहाँ पर ऊपर गया। ये जो पॉइंट है इसको इसने ब्रेकआउट किया, ये वाला पॉइंट है। आप देख सकते हैं ये क्या बन गया, एक स्विंग, ये बन गया एक स्विंग। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट तो किया। उसके बाद देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम रुके हुए थे, अगर यहाँ पर ये डोजी बनता, उसके बाद उसके हाई को ब्रेक करता, तो हम अपसाइड के लिए ही जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ट्रेंड लाइन के अंदर ही यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। यहाँ पर हमारा नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया। आप देख सकते हैं ये क्या कौन सा कैंडल बना है, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही ये वाली कैंडल, रेड वाली कैंडल यहाँ पर इसके लो को क्रॉस किया यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तभी हमने एंट्री बनाया। और अपना जो एसएल है उसको कहाँ पर रखा हुआ, रनिंग कैंडल पर। ये जो बॉडी है ये हमारा शूटिंग स्टार कैंडल, इसका हाई, ये बॉडी का हाई, अगर इसके ऊपर रनिंग कैंडल बन जाती, मतलब ये रेड कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती, तो हम निकल जाते उसी पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि हमारा जो एंट्री था वो इस पॉइंट पर किए हम। जैसे ही यहाँ पर ये क्रॉस हुआ और हमारा एसएल क्या था, यही पॉइंट था हमारा एसएल। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड था
हमारा टारगेट क्या था ये हम बता देते हैं। ये एक बन रहा था ट्रेंड लाइन टाइप, तो हमारा टारगेट इसी पॉइंट पर था, ये कैंडल के हाफ के आसपास। मतलब अगर अचानक से आती तो ये ट्रेंड लाइन तक आ सकती थी मार्केट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते दिखा, तभी हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको निकाल दिया है। यहाँ पर जो भी प्रॉफिट मिले स्कैल्पिंग में वही करना है दोस्तों, जितना भी प्रॉफिट मिले आप जितना जल्दी हो सके निकाल लो। यहाँ पर हम थोड़ा सा पॉइंट बनाकर दिखाते हैं एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से। जिस तरीके से आप देखेंगे हमने यहाँ पर बनाया अपना ट्रेंड लाइन, ये आप देख सकते हैं। ये एक पॉइंट बन गया ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कैसे बना, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर से ऊपर गया, फिर यहाँ से स्विंग बना के ऊपर गया, फिर यहाँ पर ये हायर हाई इस पॉइंट पर बना दिया, फिर इस पॉइंट पर ये रेंज पर चला गया। हमने सही पॉइंट पर ये यहाँ पर हमने अपना जो पोजीशन है उसको बुक किया। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर ये रेंज पर ही गया, फिर ये रेंज के पॉइंट पर ही था। यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें मिल गया। इस तरीके से आप देखेंगे हायर हाई इस पॉइंट पर बना रहा था, ये आप देख सकते हैं। ये मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर जाके फिर ये ऊपर जा सकता था, इसी वजह से यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या था, स्कैल्पिंग के बेसिस पर। ये जैसे ही क्लोज किया हमने अपना पोजीशन बना लिया, जैसे ही इसके लो को क्रॉस किया तभी हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बनाकर दिखाते हैं। इसी पॉइंट पर हमारा एंट्री हुआ था, आप देखेंगे तो दोस्तों पता चल जाएगा। ये हमारा पॉइंट था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस पॉइंट पर हमारा एंट्री था। ये हमारा एसएल था, ये यहाँ यहीं पर ही 1:2 का टारगेट था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा और नीचे भी आया हुआ था। आप अगर देखेंगे तो प्राइस थोड़ा सा और नीचे हुआ था, लेकिन स्पाइक में थोड़ा सा कम प्रॉफिट बुक हुआ। ये 1:2 का टारगेट आपको रखना ही दोस्तों, कभी भी आप ट्रेड प्लेस करो। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर एंट्री क्यों बनाया। क्योंकि आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पर रिजेक्शन मिला और यहाँ पर नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना। उसके बाद इसके लो को भी क्रॉस किया, तभी हमने अपना एंट्री बनाया और तुरंत इस पॉइंट पर प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो अब चलते हैं अपना जो सेकंड ट्रेड है उस पर, टीवीएस मोटर पर। यहाँ पर अब हम आ गए सेकंड ट्रेड पर और यहाँ पर आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि सेकंड ट्रेड हमारा किस पोजीशन पर था। इसको हम कर देते हैं पूरा रिमूव। यहाँ पर इसको करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके। यहाँ पर आप लोगों को एक लेवल दिख रहा होगा, जैसे जिस तरीके से हम बनाकर दिखाते हैं। ये पॉइंट है, ये बन गया हमारा एक लेवल कि बार बार मार्केट इसी पॉइंट से नीचे आ रहा है। ये आप देखेंगे यहाँ से एक बार नीचे आया, फिर सेकंड टाइम गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ये थर्ड टाइम नीचे आया, फिर आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर ये नीचे आया हुआ है। आज तो कुछ दूसरा ही हो गया दोस्तों, यहाँ से नीचे आया तो कहाँ तक नीचे आ गया। इस तरीके से हमने अपना पॉइंट बनाया हुआ था यहाँ पर ब्रेकआउट का पॉइंट देख के। ये आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों कि हमने अपना पॉइंट कैसे बनाया। इस तरीके से यहाँ पर बार बार यहाँ पर ये पॉइंट था हमारा रेजिस्टेंस का पॉइंट था। आज किस तरीके से चला हुआ है मार्केट उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ओपनिंग हुआ और ये यहाँ से ये स्विंग बनाकर फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से थोड़ा देर रुक के प्रॉफिट बुकिंग होके फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर ये रेंज बना के इसने इसको ब्रेकआउट किया, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि क्या हुआ है। ये लेवल हम थोड़ा सा हटा देते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। ये इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर आया, फिर यहाँ से ये स्विंग बना के फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो गई, फिर ऊपर गया, तो ये यहाँ पर ये रेंज बनाया, यहाँ पर ये रेंज का ब्रेकआउट दिया इस पॉइंट पर। और उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर हाफ के आसपास पहुंची थी ये यहाँ पर इस पॉइंट पर, तभी हमने अपना एंट्री बनाया अप साइड के लिए। और अपना एसएल कहाँ पर रखा हुआ, ये जो ब्रेकआउट कैंडल था यहाँ पर ये रेंज का, ये आप देख सकते हैं उसी कैंडल का लो, ये अगर इसके नीचे आके अगर क्लोज करेगा तो हम निकल जाएंगे। ये पॉइंट था हमारा यहाँ पर फिर भी आप देखेंगे कि हमारा जो कैंडल है रनिंग कैंडल पर, यहाँ पर हमने एंट्री बनाया हुआ था और यहाँ पर क्लोज कर दिया मार्केट में कैंडल, तभी हम यहाँ से अपना एसएल दे के निकल गए। यहाँ पर हमारा टारगेट होता तो क्या होता हम उसको बताने का प्रयास करते। ऐसा अगर हम पीछे चलेंगे, ये था हमारा, इस पॉइंट पर आप देखेंगे हमारा लेवल था और यहाँ पर फर्स्ट टारगेट ये वाला पॉइंट था। सेकंड टारगेट क्या था, ये इतना हाई। पहले हमने इसी पॉइंट को क्यों बनाया टारगेट, पहला टारगेट ये 82 का, ये यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर मार्केट आया हुआ, फिर यहाँ से स्विंग बना के नीचे आया,
फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ से ये एम पैटर्न बनाया था, तो ये लेवल था, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था, इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या मिला है, ब्रेकआउट मिला दोस्तों, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। ब्रेकआउट से पहले क्या हुआ था, यहाँ पर मार्केट रेंज पर गया था, ये आप देखेंगे मार्केट बहुत सारा रेंज पर गया, बहुत कैंडल इस पर बने, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, तभी हमने एंट्री बनाया ताकि ये रीटेस्ट करके ये ऊपर का पॉइंट बनाए। यहाँ पर आप देखेंगे हमने एंट्री किस पॉइंट पर किया, यहाँ से अगर किया तो इतना टारगेट हमें मिल सकता था, और एसएल कितना गया, इतना पॉइंट गया। तो यहाँ पर हम हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बनाकर दिखा देते हैं दोस्तों। ये इस पॉइंट पर हमारा एसएल पूरा टोटल चला गया, और यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं 1:2.95 का यहाँ पर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मैच करता, अगर यहाँ पर अगर टारगेट मिलता तो आपको भी देखकर ही एंट्री करना है दोस्तों कि कहाँ पर आपको टारगेट ज़्यादा मिल सकता है और कहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्क है। तो आई होप आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रेंज है उसका भी ब्रेकआउट दिया और लेवल का भी। यहाँ पर ये रेंज बन गया था, रेंज से बाहर गया मार्केट, और यहाँ पर ये ऊपर जाके क्लोज किया, तभी हमने एंट्री बनाया। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।